भाई पढ़ते रहिए आप, होगा। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा जरूर। आप अपना टाइम दे रहे हैं तो होगा ही। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए और मीडियम अटेम्प्ट वगैरह क्या रहा। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? ओवरऑल अच्छा रहा। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम अभय प्रताप है और मैंने बीएससी किया हुआ है, बैचलर इन साइंस। इसमें मेरा पीसीएम रहा है। यूपीपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। चौथा attempt, पहला इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए एंटर किए तो क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए? उससे पहला क्वेश्चन मेरा इंट्रो हुआ था और उन्होंने पूछा डायरेक्टली कि मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी, तो मैंने बताया कि मेरा बीएससी है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मतलब फिगर कुछ बने हुए थे बोर्ड्स पे। एक बोर्ड था, उस पे फिगर बने हुए थे, इसमें ट्रायंगल था, सर्कल था और स्क्वायर था, तो उसमें डिफरेंस पूछ रहे थे और उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा था। और कुछ बनाने वगैरह के लिए भी दिए थे, मतलब फिगर वगैरह, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से फिगर बनवाए भी थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बनाने को कुछ नहीं दिया। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? और मेरे जो भी यूनिवर्सिटी जो बीएचयू है उसके संस्थापक कौन है, और एएमयू का जो फुल फॉर्म है उसके बारे में पूछा गया था, उसके संस्थापक कौन है। और क्वेश्चन था उनका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। हाँ, कि अगर आप किसी जिले के किसी जिले में तैनात हैं, अगर किसी शहर में एसडीएम है, तो वहाँ राइट्स हो गई या फिर जो भी हो गया सांप्रदायिक है, तो कैसे उसका निपटान करेंगे। तो मैंने बताया कि और कोई सिचुएशन की एक ही सिचुएशन दी गई? ये था। और उन्होंने फिर लास्ट में पूछा कि आप कैसे मतलब क्या पढ़ के आए हैं, आप ही बताइए, मैं उससे पूछूं। तो मैंने तो मैंने बोला कि सर एआई इम्पैक्ट समिट अभी चल रहा है, तो वो भी वही न्यूज में है, तो मैंने उस पर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। पूछा उससे क्वेश्चन? हाँ, तो उससे पूछा कि एआई का क्या मतलब यूज है, कैसे क्या बताओ, किन किन क्षेत्रों में यूज है, तो मैंने सारी चीजें बताई कि सर यहाँ इंटरनेशनल मुद्दे या करंट इशू जैसे नहीं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। हालांकि पढ़ के भी गया था, ये जो भी डील अभी चल रही है, मदर ऑफ ऑल डील वगैरह सब पढ़ के गए थे, लेकिन उनसे कुछ ओवरऑल नहीं। आपको क्या लगता है किस पर आपका इंटरव्यू पूरा रहा है? लास्ट मेरे तो एक जो सब्जेक्ट था उस पे रहा था, और सब्जेक्ट के बाद फिर उन्होंने सीधा कि तुम आप बताइए आप किस में कंफर्टेबल है, उस पे आ गए थे हम। कितना टाइम तक इंटरव्यू चला होगा? लगभग 12 से 15 मिनट तक चला है। आपने अटेम्प्ट कौन सा बताया ये वाला? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। मेंस कितनी बार देने का मौका मिला? मेंस भी पहला ही है। पहला मेंस। अच्छा, आप एक चीज बताएंगे कि मतलब प्रीलिम्स में क्या गलती आपसे लगता है कि पहले हो रही थी कि आपने उसको दूर किया और इस बार आपका प्रीलिम्स भी निकला और मेंस इंटरव्यू तक आप पहुंचे? मुझे लगता है कि मैंने जो बुक होती हैं पीवाईक्यू जो होते हैं उसको सही से नहीं किया था। और चूंकि 2024 का आपने पेपर देखा हो तो माना जा रहा है कि टफ था प्री वाला, तो उस पे भी ये था कि होगा कि नहीं होगा, ये भी कंफ्यूजन ही था। ओवरऑल मतलब रिजल्ट आने के बाद हाँ तैयारी करना मेंस के लिए शुरू किया था। और जो सर आप बता रहे हैं कि फोकस तो आप पीवाईक्यू जो घटना चक्र है उसको पढ़ते रहिए, उससे बेनिफिट होगा। और करंट के लिए आप ये नहीं कि पूरा अंदर घुस के ही पढ़िए, वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस में वन लाइनर कोई बना के स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है। करंट अफेयर कैसे, मतलब आपने कैसे तैयार किया? सेक्शनल मैंने तैयार किया था, जैसे स्पोर्ट्स का मैंने अलग से तैयार कर लिया। कोई कोई जितनी भी मीटिंग्स हुई है एक वर्ष में वो ईयरली तैयार किया था या कैसे, मतलब मंथली वगैरह पढ़ते थे? मंथली भी और ईयरली भी। एक कंपाइलेशन वीडियो आ गई ईयर में तो उसको तैयार कर लिया, बाकी मंथली जो चल रही है उसको तैयार किया। ये सबसे तैयार करके करंट को भी मैंने वहां से सीरीज वगैरह लगाया था आपने इस बार? टेस्ट प्री के लिए तो टेस्ट सीरीज लगाया था खरीद के मार्केट से। उसमें भी ठीक ठाक ही मार्क्स बन रहे थे, लेकिन पेपर अनप्रिडिक्टेबल था मुझे लगता है ज्यादातर। तैयारी का माध्यम क्या रहा? हिंदी रहा है। हिंदी माध्यम। और जैसे कि आपने बताया कि आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था उसके बाद आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट की। क्या पहले से आपने बिल्कुल भी मेंस की तैयारी नहीं की थी? जो आप प्रीलिम्स के लिए एकदम बिल्कुल पढ़ रहे थे वही चीजें आपके मेंस में काम आई? और मेंस के लिए कैसे आपने बाद में किया उन दिनों में? नहीं, ये तो एक दो अटेम्प्ट देने के बाद उसमें प्री भी चलता है मेंस भी चलता है, लेकिन जब नहीं होता है तो आदमी प्री स्पेसिफिक होकर ही पढ़ने लगता है। तो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं 2 अटेम्प्ट तो प्री मेंस साथ में चला, लेकिन उसके बाद मैं प्री स्पेसिफिक होकर ही पढ़ने लगा। उसके बाद 2024 का जब रिजल्ट आया तो उसमें प्री हुआ, तो मेंस उसी 3 महीने के अंदर मैंने जो भी था पेपर 5-6 को मैं 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट किया था। कैसे, मतलब कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था या टेस्ट वगैरह के माध्यम से सारी चीजें मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी दृष्टि की। हाँ, तो मैं दृष्टि के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल हुई मेरे लिए वो मेंस लिखने में। मेंस के लिए आपका कोई सजेशन रहेगा आंसर राइटिंग वगैरह के लिए? हाँ, नोट्स बनाते रहिए आप, जो भी मुद्दे, हाँ जैसे अभी एआई का चल रहा है उस पे, हाँ इस पे नोट्स बनाते रहिए आप। कुछ ना कुछ लिखते रहिए, 10 पॉइंट 5 पॉइंट लिखते रहिए, क्योंकि वो आएगा। कोई योजना आ गई उसके बारे में लिख लीजिए। मतलब
नोट्स रहेगा तो काफ़ी काम आएगा। पेपर 5-6 तो बिल्कुल आप 2-2 डेढ़-डेढ़ पेज मतलब ढाई-ढाई पेज नोट्स बना के रखिए एकदम वही नक्सलवाद, वही जो उग्रवाद मतलब उस पे है तो नोट्स रहेगा तो काफ़ी मेंस में काम आएगा। उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। लास्ट में आपको सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? होगा भाई, पढ़ते रहिए आप, होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आप अपना टाइम दे रहे हैं तो होगा ही। मेरा भी चौथा अटेम्प्ट था, पहला मेंस पहला इंटरव्यू है तो हुआ, आपके साथ भी होगा यही। अच्छा मेरे साथ बोर्ड में इन्होंने सर ने पूछा कि आप 2019 से तैयारी में लगे हुए तो काफ़ी पेशेंस है, आपका पहला मेंस पहला इंटरव्यू पहला, तो उन्होंने इस बात पे मुझे बोला कि बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना पेशेंस बनाए रखा। तो आप भी पेशेंस बनाए रखिए, होगा, एक ना एक दिन होगा ही।